स्वागत है आपका आज के लेक्चर में, जहां पर मैं आपको त्रिक भाव और उपचय भाव के बारे में भी मैंने पहले बात करी थी। मारक स्थान के बारे में मैंने, केंद्र के बारे में मैंने बात करी थी। जो 3 और 11 हाउस है वो केंद्र से थोड़ी दूरी पर होता है। जो 6th हाउस है, 3, 6, 8, 11, इन हाउसेस को भी अलग से गिना जाता है। अगर हम उपचय हाउसेस की बात करते हैं, उसे उपचय आखिर बोलते ही क्यों है? उपचय का मतलब होता है थर्ड हाउस में 6th हाउस के साथ में, या 8th हाउस के साथ में, या फिर 11th हाउस के साथ में जो भी उनका कनेक्शन है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है। अब सपोज कर लीजिए आपका जो थर्ड हाउस है वो आपके ओपन एनिमीज का है, 6th हाउस भी आपके एनिमीज का हो गया, 8th हाउस भी आपके सीक्रेट एनिमीज का हो गया। क्या आप समझ पा रहे हैं? और 11th हाउस तो हमारे दोस्त यारों का भी होता है, हमारे गेम्स का भी होता है, दोस्तों से लड़ाई हो गई पैसों की। इस तरीके से ना एक कनेक्शन बना हुआ है हर हाउस का। अब थर्ड हाउस से 1, 2, 3, 4, तो 6 आ गया, 1, 2, 3, 4, फिर 8 आ गया, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ऐसे चार चार का जब आपने गैप किया तो यहाँ पर जो ये हमारे उपचय हाउसेस का जो एक डिस्टेंस बन गया। उपचय हाउसेस को कुछ लोग सिर्फ 3, 6, 11 में भी गिनते हैं। उसे उपचय बोला ही क्यों जाता है? क्योंकि उपचय का मतलब ही यही हो गया, जो अपने स्थान पर रहते हुए तो आपको प्रॉब्लम देंगे ही, और अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई, ऐसा नेगेटिव ग्रह आ गया, उनके कोई एस्पेक्ट आ गया, तो वो भी आपको प्रॉब्लम देंगे। तो इस तरीके से उपकुलीन भी एक तरीका है। मैं आपको प्लैनेट्स का बताऊंगी अगले किसी पर भी एक जो है हाउसेस को किया जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है ना? 2 और 12 जो होते हैं, क्योंकि वो 1 के आसपास, तो मिक्स्ड रिजल्ट्स देते हैं, हमेशा ध्यान रखिए। 3 और 11, यहाँ से 3 छोटे भाई बहन, यहाँ से 3 बड़े भाई बहन, एनिमीज में भी काउंट हो जाते हैं ना भाई बहन। इस तरीके से कभी कभी होता है ना, हम अपने भाई बहनों से ज्यादा अपने दोस्तों को जो है इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अभी आज एक्सॉल्टेड डिप्लीटिंग मैंने लिख रखा होगा, यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा। अब यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सिखाया है, क्योंकि मेरे जो गुरुजी हैं उनसे भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से सीखा सिंस 2016 एंड 17 व्हेन आई स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी। आज ये समय आ गया है कि चीजें हमें टिप्स पर याद है, लेकिन अगर मुझे इतने साल लग गए तो आप थोड़ा जल्दी सीख लीजिए। क्योंकि अगर आप इससे इनकम जनरेट नहीं कर रहे हैं, वैसे हर कोई कर ही लेता है, क्योंकि ये गुरु के द्वारा ही ज्योतिष शास्त्र जो है हमारे हाथों में, हमारे पास में आई है, और आप लोग यहाँ पर बैठ के अगर सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये रीजन है इस चीज का कि आपको भगवान ने कोई इशारा दिया है। भगवान अपने समाचार हर किसी तक पहुंचाते रहते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैंने काल पुरुष की कुंडली बनाई है, फिर मैंने लिखा है पहले घर में सन। तो सन जो है एरीज राशि में खुश रहते हैं, एक्सॉल्टेड रहते हैं, लिख लीजिए। फिर यहाँ पर मैंने 2 नंबर लिखा है, और 2 नंबर के साथ में मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ मून को। तो मून जो है टॉरस राशि में खुश रहते हैं। राहु 2 नंबर और तीसरी राशि में खुश रहते हैं, यानी कि राहु जो वीनस की राशि हुई टॉरस, और राहु जो मरकरी की राशि हुई तीसरी जेमिनाई, क्योंकि मरकरी जो बुध ग्रह है ना, वो भी शांत करता है राहु को। ठीक है ना? इसलिए राहु जो है उनको उच्च में, उनकी जो एक्सॉल्टेड राशि है वो दूसरी और तीसरी दी गई है, और मून भी जो है दूसरी राशि में एक्सॉल्टेड रहता है। ये कालपुरुष की कुंडली बहुत ही सिंपल है। जुपिटर यहाँ पर चौथे के साथ में एक्सॉल्टेड है, यानी कर्क कैंसर राशि में है, और जुपिटर का ज्ञान, जुपिटर का मैनेजमेंट स्किल्स अगर हम मून यानी कि चंद्रमा की ममता, मदरली इंस्टिंक्ट, कामनेस के साथ में मिला देंगे, तो आप खुद भी सोच सकते हैं कि कितना अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। यदि जुपिटर हस्बैंड माना जाता है तो मून को मदर माना जाता है, मून को एक फीमेल के रूप में देखा गया है, तो हस्बैंड जुपिटर हो गए, फीमेल मून या वीनस हो गई, क्योंकि वो लोग तो है जो फीमेल प्लैनेट में काउंट किए जाते हैं। तो हस्बैंड वाइफ का एक बड़ा अच्छा सा कॉम्बिनेशन हो गया है। पांचवी यहाँ पर जो है, मैंने यहाँ पर कोई प्लैनेट नहीं लिखा, उसका रीजन ये है कि सूर्य की राशि पांचवी है, जब अपन मूल त्रिकोण राशि में जब हमने पढ़ा था, और सूर्य जो है वो अपनी अपनी खुद की राशि के ही लॉर्ड है, और मैंने कहा था कि सूर्य अकेले ही किंग है ना, वो तो उनको जरूरत ही नहीं है किसी की और साथ की। हर ग्रह को अलग अलग राशियां दी गई है, लेकिन सूर्य को जो है कोई राशि नहीं देखी, क्योंकि स्वयं सूर्य ही तो है सबको रूल करने वाले। यहाँ पर मैंने मरकरी के साथ में 6 नंबर लिखा है, यानी कि बुध प्लैनेट अपनी इस राशि में जो कि है वर्गो, वहां पर एक्सॉल्टेड होते हैं। फिर यहाँ पे शनि आ गए हैं,
जो अपनी 7वीं लिब्रा की राशि के अंदर एग्जॉल्टेड होते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। एग्जॉल्टेड का मतलब होता है कि जहां पर आप कंफर्टेबल हैं, आप अपने बिस्तर की राइट साइड में ही कंफर्टेबल है, लेफ्ट साइड में कंफर्टेबल नहीं है। आप अपनी राइट साइड में 2 तकिए लगाकर ही सोना पसंद करेंगे, लेफ्ट साइड में 2 तकिए लगा के भी नींद नहीं आएगी, ठीक है ना। तो इसी तरीके से ये उच्चता जो होती है, एग्जॉल्टेड होते हैं, अपने अच्छे रिजल्ट देना, खुश होके देना, आशीर्वाद देना। तो जब शनि आपके 7th हाउस में 7 नंबर की राशि के साथ में है, जो कि लिब्रा राशि है, तो वो अच्छे रिजल्ट्स देंगे, यानी पुराने जन्म के कर्मों के फल भी आपके अच्छे चल रहे हैं, इस जन्म के सब बढ़िया चल रहे हैं, बचे हुए हो, आप प्रोटेक्टेड हो, सारे सर्वेंट्स आपके साथ अच्छे से बिहेव करेंगे अगर शनि 7th लिब्रा के साथ में है। आपके पेट्स आपके घर में बहुत सारे होंगे। शनि लिब्रा राशि में इसलिए भी अच्छे हैं क्योंकि लिब्रा जो है वो धन, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं बैलेंस का साइन है लिब्रा राशि का, और शनि भी तो बैलेंस ही करते हैं ना, क्या सही है क्या गलत है, कर्मों का फल किस हिसाब से देना चाहिए, अगर उन्होंने कुछ गलत करा तो सीधे इनको यमलोक नहीं भेजना है, यमराज के पास नहीं भेजना है, कर्मों का फल देकर इनको जीवन दान देना है। फिर यहाँ पे हम 8 नंबर के साथ मैंने केतु लिख दिया है, मैंने यहाँ पर 9 नंबर के साथ में केतु लिख दिया है, क्योंकि केतु भी जो है अच्छा महसूस करते हैं स्कॉर्पियो और धनु राशि में, ठीक है। अब राहु और केतु सेम डिग्री सेम एक्सिस में रहते हैं, तो यहाँ राहु है, तो यहाँ मैंने केतु लिख दिया है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? फिर मैंने 10 नंबर की राशि में मंगल लिखा है, तो मंगल जो है मकर राशि में अच्छा महसूस करते हैं। मंगल जो है हमेशा जल्दी में रहता है, लड़ाई में रहता है, एक्साइटमेंट में रहते हैं, और शनि जो है उनको डिसिप्लिन में लेकर आते हैं। तो दोनों का मिक्सअप कितना अच्छा हो गया। और अगर ये इस 10th हाउस में हो गए, और मंगल को तो यहाँ पर दिशा बल भी मिल रहा है, जैसा कि मैंने बताया था, सन और मंगल को 10th हाउस में दिशा बल मिलता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है, तो ये उच्च के हो जाएंगे। 11 नंबर में मैंने कुछ नहीं लिखा, कुंभ राशि, लेकिन कहीं ना कहीं राहु भी जो है ना वो अच्छा महसूस करते हैं कुंभ राशि के साथ में, मतलब कि राहु अपने अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। और 12वीं यहाँ पर मैंने वीनस लिख दिया है, वीनस उच्च के होते हैं 12 नंबर मीन राशि में। अब अगर आपने ये एक्सॉल्टेड और डेबिलिएटेड जो मैंने आपको बताया, एक्सॉल्टेड पोर्शन मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर आप इसको याद करेंगे और इसी चार्ट को अगर आप उल्टा कर देंगे तो 7 नंबर की राशि ऊपर आ जाएगी। 7 नंबर की राशि ऊपर आ जाएगी तो यहाँ पर अगर मैं सन लिख दूंगी तो सन जो है वो नीच के हो जाएंगे, डेबिलिएटेड हो जाएंगे। यहाँ पर 8 और 9 लिखा हुआ है, मून और केतु मैंने लिखा है। मून जब स्कॉर्पियो राशि में होता है तो वो नीच के हो जाते हैं, मून की सारी रोशनी खत्म हो जाती है। स्कॉर्पियोज आर लाइक वेरी डेंजरस, दे आर being titled by the name that they are so harsh and they have no feelings नहीं है इंसान के अंदर। तो मून जब स्कॉर्पियो में होता है ना तो फीलिंगलेस हो जाता है, जबकि मून का कैरेक्टर, मून की पर्सनालिटी फीलिंग्स वाली है। तो यहाँ पर जो मून है वो डाउन के हो गए, नीचता दिखा रहे हैं, उनकी रोशनी खत्म हो गई, जो कि हुई है स्कॉर्पियो राशि में। और इसीलिए जो केतु है, यहाँ पर मैंने केतु जो है वो स्कॉर्पियो राशि में अच्छा महसूस नहीं करते, और केतु धनु राशि में भी अच्छा महसूस नहीं करते, इसका हमने अपोजिट कर दिया। जुपिटर जो है वो 10 नंबर की राशि में नीच के होते हैं, कैप्रिकॉन की राशि में नीच के होते हैं, अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे। कैसे नहीं देंगे? कैप्रिकॉन जो है वो बोलेंगे धीरे धीरे करो, पूरी तैयारी के साथ में करो। जुपिटर बोलेगा यार मेरा तो विजडम एक्सपेंशन का काम है, इतना ज्ञान है मेरे पास, अभी सारा काम फैला दो। कैप्रिकॉन बोलेगा नहीं, पूरी तैयारी करो। अगर तुम्हें उस नाव को लेके जाना है एक बड़े से समुद्र के अंदर, तो नाव से मत जाओ, क्रूज से जाओ। तो जुपिटर बोलेगा अरे मैं सबको प्रोटेक्ट कर लेता हूँ, मैं एक प्रोटेक्टर हूँ, मैं नाव में भी काम चला लूंगा। कैप्रिकॉन ने बोला नहीं, क्रूज बना लो, तुम एक नाव को मत बनाओ। तो यहाँ पर नीच का मतलब ये नहीं होता कि और वो खराब हो गया, अरे भाई देवता है, प्लैनेट्स है, क्या पापी ग्रह, क्या क्रूर ग्रह, क्या ऐसे रिजल्ट दे देंगे, वो बस आपको सिखा करके आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर चीजें स्लो हो जाती है, धीरे हो जाती है, ठीक है ना। और जुपिटर अगर कर्क राशि में होंगे तो सब कुछ बड़ा अच्छा रहेगा। उसी के बाद में यहाँ पे 11 नंबर वापस से मैंने आपको बताया था कि जो एक्वेरियस है वहां पर हम लोग कोई प्लैनेट को नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर हम मरकरी देख रहे हैं, जो कि नीच के हो गए हैं मीन राशि में। मैंने इसका अपोजिट करा, जैसे कि बता रही हूँ, शनि नीच के हो गए हैं एरीज राशि में, राहु नीच के हो गए हैं तौरिस राशि में, राहु नीच के हो गए हैं जेमिनाई राशि में, अपनी नीचता दिखा रहे हैं, गलत रिजल्ट दे रहे हैं। मंगल हो गए हैं नीच के 4 नंबर कर्क राशि में। मान लो मंगल कर्क राशि में 5th हाउस में है, तो आपको कंसीव करने में दिक्कत आ रही है। मेल है तो वो भी, उनको भी कंसीव करने में दिक्कत आएगी, उनका स्पर्म काउंट जो है वो बहुत ज्यादा ही लो हो जाता है। यदि मंगल आपके चौथे कर्क राशि में 5th हाउस में है तो आपको लव मैरिज में दिक्कत आएगी, क्योंकि पहले तो इनकी चौथी दृष्टि चली गई सीधे आयु के भाव पर। और अगर मंगल आपकी नीचता दिखा रहे हैं तो हायर एजुकेशन जो है उसमें कमी आएगी, हायर एजुकेशन पूरी नहीं होगी, हायर एजुकेशन 6th से 7th क्लास के बाद में ही खत्म हो जाएगी, ज्यादा पढ़ाई नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे 5वां नंबर आ गया, फिर लास्ट है हमारा जो वीनस है वो 6 नंबर, यानी कि
हमारी वर्गो राशि में नीचता क्या है, जैसे कि अभी भी वो चल ही रहे हैं और अभी वो ट्रांजिट करेंगे 2 तारीख को, जब वो एक बहुत बड़ा मालवीय योग बनाएँगे, वो अपनी खुद की राशि में जाएँगे। तो इस तरीके से ये एक्सॉल्टेड का चार्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है? आप इस तरीके से याद कर सकते हैं और ये डेबिलिएटेड चार्ट है। आप अगर को चार्ट को अच्छे से बाय हार्ट याद कर लेंगे, जब हम एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे, दृष्टि पढ़ेंगे सारे प्लैनेट्स की, तो आप अपना खुद का चार्ट भी पढ़ पाएँगे। हर हर महादेव।